हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो क्लास 10th का जो अध्याय 2 चल रहा था, चैप्टर 2, उसमें से हम प्रश्नावली 3 को आज समझेंगे। तो प्रश्नावली 3 में क्या है उसके बारे में पूरे डिटेल से मैं समझाऊंगा आप सभी को। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए हम समझते हैं। उसमें 3 नियम है। तो पहले क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन है तो 3 कंडीशन दिया गया है, शर्त है। तो पहला शर्त यह है कि समीकरण के रूप को तो हम जानते हैं, यह है समीकरण के रूप। a1x+b1y इक्वल टू c1, a2x+b2y इक्वल टू c2। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2, 1 और 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे a में कुछ दिया रहेगा, b में कुछ दिया रहेगा, c में कुछ दिया रहेगा। a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा, c का वैल्यू 4 होगा, ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहेगा समीकरण में। तो उस वैल्यू का हम क्या करेंगे, इस जो कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैं लिखूंगा, ए का वैल्यू को a1 का समीकरण a1 का वैल्यू को यहाँ पर लिखूंगा, a2 का वैल्यू को यहाँ लिखूंगा, इक्वल टू b1 का वैल्यू को लिखूंगा, b2 का वैल्यू लिखूंगा। उसके बाद वो जो वैल्यू समान रहेंगे, जैसे 2/3 बराबर 3/2 या 5/2 ऐसे है। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जो समीकरण दिया रहेगा तो ऐसा रहेगा, समीकरण में हम वैल्यू को रख के देखेंगे और नॉट इक्वल टू इक्वल नहीं रहेगा तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। उसमें अनेक प्रकार के हल प्राप्त होते हैं, ऐसा बताना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन में जो भी समीकरण दिया रहेगा, तो समीकरण दिया रहेगा तो उसका वैल्यू को हम रखेंगे। जैसे समीकरण दिया है जैसे 2x² प्लस 3x ऐसे दिया है। नहीं नहीं, ऐसे दे देता हूँ, 2x फिर इक्वल टू 5 और 3x² प्लस 3x इक्वल टू 6 ऐसे दिया है। तो समीकरण में हम वैल्यू को रखेंगे, तो ऐसे 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 5/6। ये तो सेम है, ठीक है, इक्वल है। और ये वाला जो वैल्यू है वो समान नहीं है। तीनों समान, तीनों में दो वैल्यू समान है, एक वैल्यू समान नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होता। उस समीकरण से हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। ऐसे कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में क्या होगा, जो समीकरण दिया रहेगा तो उसमें 2/3 इजिकल टू 2/3 इजिकल टू 2/3 ऐसे वैल्यू दिया है। मतलब जो समीकरण दिया है, ये समीकरण है फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, जो उसका सामने का ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू तीनों समान है, तो समझना अनंतः अनेक हल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हम समीकरण का जो कंडीशन है उसको बताएंगे। तो प्रश्न वाली हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू को हम रख के देखेंगे, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, उसमें वैल्यू को रखेंगे। तो जो वैल्यू जैसे दो वैल्यू मतलब समान नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और दो वैल्यू समान है पर तीसरा वैल्यू समान नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अने कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। और तीनों जब वैल्यू समान रहेगा, जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों समी मतलब तीनों जो वैल्यू दिया रहेगा वो समान रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनंतः अनेक हल होता है। ऐसे ही हम समीकरण को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को, उसके बाद हम हल करेंगे। और इसमें क्या है, जैसे k दिया रहेगा तो k का वैल्यू को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ। तो दो समीकरण लिए हैं, उसको हम अद्वितीय हल है कि अनंतः अनेक हल है, इसको हमको बताना है। तो कंडीशन को मैं पहले बता चुका हूँ, 3 कंडीशन है जिसमें हम वैल्यू को रखते हैं। उसके बाद एक अनंतः अनेक अनंतः हल, एक अद्वितीय हल, एक कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो ये कौन सा समीकरण में से आता है, इसको हमको बताना है। तो पहले तो ए का वैल्यू a1 इजिकल टू 3, b1 इजिकल टू 5, c1 इजिकल टू 12 ऐसे लेंगे। a2 इजिकल टू 5 और b2 इजिकल टू 3 और c2 इजिकल टू 4, ठीक है। और फिर वो वाला जो रखे थे वैसे ही रख देंगे, 3/5 इजिकल टू 5/3।
12/4। तो पहले ही ये पता चल गया है कि ये नॉट इक्वल टू 3/5, 5/3 ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। A1 = 2, B1 = 3 - 3, C1 = 5, A2 = 6 और B2 = -9, C2 = 15। ऐसे है, इसको वैल्यू रखते हैं 2/6 = 3/9। ठीक है, माइनस में 5/15। इसको एक कट रहा है, इसको हटा देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3 तिया, 5 एकम 5 तिया। तो ये कौन सा समीकरण में आ रहा है, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इसका वैल्यू तो सब समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनेक अनेक अंतः हल प्राप्त होता है। ठीक है, अनेक अनेक अंततः हल प्राप्त होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंततः अनेक हल प्राप्त होता है। इसको इसको बोलते हैं अंततः अनेक हल इसमें अनेक हल प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे दिया है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम के का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, और क्या बोलते हैं के में कौन सा ये मतलब अनेक हल है कि कोई हल प्राप्त नहीं होता, कि इसमें अद्वितीय हल है, इसको बताना है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें का तीसरा क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, जिसमें समीकरण 2 समीकरण लिए हूँ, 2 क्वेश्चन लिया हूँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। इसको हल करके मैं बताता हूँ। इसमें सिर्फ क्या करना है हमको, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, समीकरण को दो वैल्यू को उठाएंगे, जैसे 8/k ऐसे = 5/10। ये वैल्यू को हमको ले लिए, उसके बाद इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 8 × 10 बराबर k × 5, 5 को इस साइड कर देंगे, 8×10 = 80/5k। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16, k = 16। इसका वैल्यू आया 16। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी ले लेते हैं, k दिया है, k को ले लेंगे, फिर बटा 12 बराबर 3/k, ऐसे ले लिए समीकरण। ऐसी दो ही मान को लेके हम k का मान निकाल सकते हैं। इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, तो k × k = 12 × 3, 12 तिया 36, k का k स्क्वायर को साइड करेंगे तो क्या होगा, √36, 36 का 6, k का मान है 6। ऐसे ही हम इसको ज्ञात करते हैं, k का वैल्यू को। अब चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें मैं चौथा क्वेश्चन को लिया हूँ। तो चौथा क्वेश्चन में 2 समीकरण को लिया हूँ, 1 और 2। तो इसमें क्या करना है, हमको के का वैल्यू ज्ञात करना है, ये अद्वितीय हल है कि नहीं है, इसको हम बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, के का तो वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो समीकरण में k/3 = 2/1 ऐसे लेते हैं। के का के हो गया 2 × 3, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रख देंगे, के का 6/3 बराबर 2/1, तो 3 एकम 3, 3 दूनी, तो यहाँ पर 2/1 बराबर 2/1। तो ये अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल नहीं है, नहीं है, कोई हल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये तो सेम है ना, बस 5/1, ये दोनों सेम है, ये तो नहीं है, तो अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होता। तो k = क्या लिखेंगे हम, ऐसे नॉट। ठीक है, इसको भी देखते हैं। 1/3 बराबर -2/k, तो k का वैल्यू -2/3, 3 दूनी 6 माइनस में, तो k, तो ये वाला जो वैल्यू इसको रख देते हैं हम 1/3
बराबर -2/-6, 1 3 2 एकम 2 3, 1/3 बराबर 3/1। ये क्या है, अद्वितीय हल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या है, कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद आप पांचवा क्वेश्चन को आप ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना, मैं छठवा क्वेश्चन को डायरेक्ट बता दूँ, छठवा सातवां आठवां को। ठीक है, चलिए दोस्तों, सातवां छठवां और सातवां क्वेश्चन लेते हैं। तो छठवां और सातवां क्वेश्चन में क्या बोले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक्स और वाई का वैल्यू दिया है 2 और 4। आप बुक में जाके देख लीजिएगा, प्रश्न वाली 3 में, जो अध्याय 2 का प्रश्न वाली 3 का जो है, इसमें का छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन को आप जाके देख लीजिएगा। तो समीकरण दिया गया है 7x माइनस 4y इजिकल टू पी। तो पी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो x और y का मान दिया है उसको रख देंगे यहाँ पर। 7x इजिकल टू क्या दिया है 2, माइनस 4 इजिकल टू 4 इजिकल टू पी। पी का मान ज्ञात करना है, समीकरण को हल कर लेते हैं। 4 चौक 16, 7 दूनी 14, हटा लेते हैं -2 इजिकल टू पी। पी का वैल्यू आया -2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करो। ठीक है, के का मान ज्ञात करना, एक तो सरल रेखा है, समीकरण दिया है 2x माइनस के वाई इजिकल टू 9 दिया है समीकरण। बिंदु दिया है 1 -1 गुजरती है, तो x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x इजिकल टू 1, y इजिकल टू -1 ऐसे दिया है। इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। 2 इंटू 1 माइनस के इंटू -1 इजिकल टू 9। तो इसको इसको करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, ये 2 एकम 2 इक्वल टू 9। उस सेट करेंगे तो के इक्वल टू 9 माइनस 2, तो इसमें से क्या हो जाएगा 7। के इक्वल टू 7, के का वैल्यू क्या है 7। ऐसे ही याद किया करने के लिए बोला था। इसमें लास्ट क्वेश्चन आठवां बचा है, जिसको मैं लिख के बताता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, इसमें हमें आठवां क्वेश्चन जो दिया है उसमें आप लिखने के लिए मैं इसको नहीं लिखा हूँ, आप बुक में जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैं बताता हूँ। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे इसको, तो उसमें क्या बोला है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंता हल है, इसको हमको बताना है। जिसमें समीकरण दिया है इसमें, और जो एक्स और वाई दिया है उसका जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उसका वैल्यू निकालना है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले तो मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसके स्थान पर रख देते हैं। 4/2, 7/1, 18/4। ये कौन सा हल है, ये अद्वितीय हल है। ठीक है, ये तो पता चल गया। क्या है, ये अद्वितीय हल है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण का जो वैल्यू है उसको विलोपन विधि से हम हल करके निकाल लेंगे। 4x प्लस 7y इजिकल टू 18, 2x प्लस वाई इजिकल टू 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हम हल करेंगे तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो इसको क्या करेंगे हम, 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, और 2 में समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 है इसलिए 2 बनाने के लिए। 4x प्लस 7y इजिकल टू 18, 4x प्लस 2y इजिकल टू 8। इसको घटा लेते हैं, माइनस घट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तो 5y इजिकल टू, माइनस करेंगे तो 10, 5 एकम 5 दूनी, y इजिकल टू 2। y का तो वैल्यू पता चल गया हमको, और x का भी ज्ञात करना है, तो इसको y का वैल्यू को समीकरण 1 में उठा के रख देते हैं। 4x प्लस 7 इंटू 2 इंटू 18। ठीक है, इसको 7 दूनी 14, 18 प्लस 4x, इससे ट्रांसफर करेंगे तो 18 माइनस 14, और 4x घटेगा तो क्या आ जाएगा 4, और x 4 4 4 कट गया, x इजिकल टू 1। x का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू आया 2। ऐसे ही हल करते हैं हम।
तो चलिए दोस्तों, ये तो प्रश्न वाली 3 कंप्लीट हो गए, 2 चरों का रेखीय समीकरण में से। और वीडियो मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, जो प्रश्न वाली 1, प्रश्न वाली 2, प्रश्न वाली 3, आप सभी को जाके देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो समझ नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा उसको आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जिससे हम अपनी गलती को सुधारें और आगे आपके लिए अच्छा वीडियो उपलब्ध कराएं। ठीक है, थैंक यू।